वो एक ऐसी शक्ति होती है जो मैंने आपको बताया रार से रिलेटेड, वो भी डेथ कर देती है। वो मौत लेकर ही जाती है, लेकिन वो जीते जी मारती है, दर्दनाक मौत देती है, हर दिन मारती है, ऐसी हालत कर देती है कि आपका शरीर देखने वाले को डर लगेगा। ब्लैक मैजिक करवा रहे या फिर तांत्रिक की हेल्प से जो भी करवा रहे उनके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। अब आज जो मैं आपको बताऊंगा रार के बारे में, उसके बारे में लोगों ने बात भी नहीं की। तो आप उस बच्चे को या जिसके भी ऊपर वो चीज़ है, आप एक बार मेहंदीपुर बालाजी लेकर चले जाइए, क्योंकि लड़के के घर वाले तो कन्विंस हो चुके हैं और लड़की के ऑलरेडी थे। उनका जो हाल हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। हेलो शिवा भाई, कैसे हो? हेलो भाई, बढ़िया एकदम। जी भाई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। जी भाई, थैंक यू सो मच आपका दी यंग पॉडकास्ट सेटअप पे आने के लिए। और भाई आप बड़ी दूर से आए हो, कानपुर से दिल्ली आए हो आप। जी, थैंक यू सो मच भाई इसके लिए। बिल्कुल। भाई मैं ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहूँगा आपके बारे में। जी। आप एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर हैं जिस पर आप हॉरर स्टोरीज़, हॉरर इंसिडेंट्स शेयर करते हैं और आपकी सारी ही डिटेल्स इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की सारी ही डिटेल्स आपके हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। शिवा भाई, आपने ना काफ़ी सारी स्टोरीज़ और इंसिडेंट्स हमें बताए ओवर दी कॉल और ऑफ कैमरा, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि किस बारे में हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, क्या क्या हमें इंक्लूड करना चाहिए, जिसमें से ना कुछ ऐसे कंसेप्ट्स थे जो कि मैं कहूँगा कि हमने अपने आसपास ना बहुत देखे हैं, लेकिन हमें ना उनके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। हम उनके बारे में जानते नहीं हैं जी। और काफ़ी ऐसे नए नए वर्ड्स हैं जो मुझे पहली बार सुनने को मिले हैं। जी। तो भाई वही मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि वो चीज़ एक्चुअली में होती क्या है और किस हद तक वो इंसान के ऊपर काम करती है। जी। जी भाई, तो पहली स्टोरी जहाँ तक मुझे याद है, आपने कुछ नाम बताया था रार करके। जी। रार करके कुछ होता है, उसकी एक कहानी थी, एक स्टोरी थी जो कि रियल है। जी। तो भाई उसके बारे में जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जैसे रार की एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी है मेरे पास, जो कि बिल्कुल रियल स्टोरी है। जी भाई। और आपने आजकल ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत सुना होगा। भाई बहुत सुना है और काफ़ी स्टोरीज भी कवर की है। लेकिन अब आज जो मैं आपको बताऊंगा रार के बारे में, उसके बारे में लोगों ने बात भी नहीं की है, लोगों को पता भी नहीं है। और ये जो स्टोरी है, ये एक गांव की स्टोरी है और आज से 45-50 साल पुरानी स्टोरी है। जी भाई। एक गांव की। तो मेरा एक दोस्त था रवि। रवि के जो पिताजी थे वो घर के एक तरीके से मुखिया कह लो, और जबकि वो सबसे छोटे थे घर में, लेकिन चलती उन्हीं की थी। तो इस बात से जो घर के बड़े लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड रहते थे कि मेरी सुनी नहीं जाती है, हर बात जो है इन्हीं से पूछ के की जाती है। जब भी होता था, कोई बात भी होती थी कि उनसे पूछ लीजिए लेकिन भाई कोई ना कोई रीज़न होगा ना उनकी चलती, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे या फिर ज़्यादा प्रैक्टिकली वो चीज़ों को देखते होंगे। जी, एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा काबिल थे और जब भी वो कोई काम किया करते थे उसे बहुत ही जिम्मेदारी से करते थे, उसे पूरा किया करते थे। तो लोगों को उन पर भरोसा था, फैमिली मेम्बर्स को उन पर भरोसा था, बड़े बुज़ुर्गों का था। बड़े बुज़ुर्ग यही कहते थे कि कोई भी काम है अगर इनसे पूछ लो, ये अच्छे तरीके से कर देंगे। लेकिन जो बड़े जो लोग थे, जैसे उनसे जो उनके बड़े भाई थे, उनसे कोई कुछ नहीं पूछा करता था। तो बड़े लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। अब उनका बस एक ही कहना था कि कैसे भी करके मुझे भी इस घर में अपनी वैल्यू बनानी है। अब वो वैल्यू एक ही तरीके से बन सकती थी, और वो तरीका था कि जो रवि के पिताजी थे उन्हें उस जगह से हटाना। अब वो उन्हें उस जगह से किसी भी तरीके से हटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि कैसे ना कैसे करके इनकी डेथ हो जाए और ये इस घर से, इस जगह से हमेशा के लिए हट जाए और हमारे भी थोड़ी वैल्यू हो जाए। तो होता क्या है कि जो बड़े बुज़ुर्ग थे, जैसे जो लोग उनसे चिढ़ा हुआ करते थे, उनसे चिढ़ते थे, उनके बड़े भाई थे, तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा उनसे परेशान इसी बात से रहते थे कि कैसे ना कैसे करके ये हर काम कैसे भी इतनी आसानी से कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनके अंदर लालच नाम जैसा कुछ भी नहीं था और वो बिल्कुल भी मतलब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली लिया करते थे और अच्छे तरीके से किया करते थे। तो उनके घर वालों ने काफ़ी कोशिश की कि इनके साथ कुछ कराया जाए। तो उन्होंने इसलिए उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश की, और तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश नहीं की, उसे कराया भी। और उसे कराने का जब उन्होंने देखा कोई ख़ास परिणाम नहीं निकल रहा, रिज़ल्ट नहीं निकल रहा, जबकि वो तांत्रिक क्रिया जब कराई जाती है तो परिणाम दिखता है, लेकिन उनके ऊपर नहीं दिख रहा था। मतलब जो ब्लैक मैजिक करवा रहे या फिर तांत्रिक की हेल्प से जो भी करवा रहे उनके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा था। अब क्यों नहीं कर रहा था वो मैं आगे आपको बताता हूँ। जी। तो होता क्या है कि जब वो छोटी छोटी चीज़ें कराते रहे, इससे कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तो उन्होंने एक दिन कुछ बड़ा किया, और वो बड़ा था वो रार।
जो मैंने आपको बताया। अब रार क्या होती है? रार एक तरीके की काली शक्ति होती है। रार क्या करती है? रार को जब भी किसी के लिए छोड़ा जाता है तो एक बहुत ही एक्सपर्ट तांत्रिक द्वारा छोड़ा जाता है, और उस रार का काम होता है उसे एक आत्मा चाहिए, उसे एक मृत्यु चाहिए ही चाहिए। तो अब या तो वो छोड़ने वाले को मार देगी और या तो जिसके लिए छोड़ी गई है उसे मार देगी। छोड़ने वाले को यानी कि जिस पर्सन ने जादू करवाया है उसको, या फिर तांत्रिक को? उस तांत्रिक को। अगर उसने, जैसे जिस तांत्रिक ने जिसके लिए की है, अगर उसने उसे नहीं मार पाया, वो इन केस अगर अनसक्सेसफुल हो गई, वैसे तो वो 99% अपना काम कर देती है, इन केस अगर हो गई तो उस तांत्रिक की मौत हो जाती है। तो इसे करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और कोई ऐसे करता भी नहीं है। और तभी आपने इसके बारे में आजकल सुना भी नहीं होगा। नहीं सुना होगा ना। तो एक तांत्रिक से ये क्रिया कराई गई, उनके पिताजी के ऊपर वो रार छोड़ी गई। तो उनके पिताजी अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि अच्छा, रार क्या होती थी? वो रार एक लाइट की फॉर्म में आती थी और आवाज़ करती हुई आती थी, और वो उन्हीं को दिखती थी जिसके लिए छोड़ी जाती थी, बाकी लोगों को नहीं दिखती थी और सुनाई भी नहीं देती थी। तो वो रार जब वहाँ से निकल रही थी तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने इस बारे में काफ़ी ज़्यादा अपने बड़े बुजुर्गों से सुन रखा था कि ऐसी शक्ति होती है, काली शक्ति होती है, तो इससे बच के रहना है। तो होता क्या है, वो रार उनके लिए छोड़ी गई। अब वो रार उनके पीछे बहुत तेज़ी से आ रही थी। उन्होंने उस चीज़ को देखा कि रार किसी के लिए छोड़ी गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो उनके लिए ही छोड़ी गई है। फिर वो रार जब उनके ही पीछे आने लगी तो वो एकदम बहुत ही ज़्यादा डर गए और उन्होंने भागना शुरू किया, और भागते भागते वो घर की जो दहलीज होती है उस पर जाकर गिर गए, और वहाँ गिरने के बाद बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब वो गिर गए, बेहोश हो गए, लेकिन फिर भी बच गए, जबकि रार उनके सामने थी, फिर भी वो बच गए। और तांत्रिक का क्या हुआ भाई? फिर, और यही तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जब उनकी आँख खुली तब उन्होंने पता किया कि रार क्यों छोड़ी गई और मेरे लिए क्यों छोड़ी गई। बड़े बुजुर्गों ने पता कराया कि इतना काबिल कौन है। तो पूरे गांव में एक ही तांत्रिक था जो इतना काबिल था। उस तांत्रिक को जब जाकर पकड़ने की कोशिश की गई, उसके अड्डे पर पहुंचे तो देखा कि उस तांत्रिक की मौत हो चुकी थी, वो मर चुका था। भाई ठीक है, तांत्रिक की मौत होगी, समझ में आया, लेकिन भाई मुझे ना एक चीज़ अभी भी समझ में नहीं आई है। वो गिरे जी, गिरने के बाद तो बहुत आसान था उनको मारना जी, वो क्यों नहीं मरे? अब यहीं पर होती है कुछ, जैसे उनका जो परिवार था, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास हनुमान जी की सिद्धियाँ आपने सुनी होगी, सिद्धियाँ जैसी चीज़ें होती हैं। तो उनके बड़े बुजुर्गों के पास सिद्धियाँ थी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं। तो उनके अंदर भी वही खून था कहीं ना कहीं। तो उन्हें ऐसा बताया कि जब वो गिरे और वो बेहोश हुए तो वो एक गुरु को माना करते थे। हमारे यहाँ गुरु हुआ करते थे उस समय पर, और गुरु क्या करते हैं, गुरु का काम होता है कि जो भी भक्त के ऊपर उनके मतलब पीड़ा आती है वो उसे सबसे पहले अपने ऊपर लेते हैं। ये गुरु का काम होता है। तो वो बता रहे थे कि जैसे उनकी आंखें बंद हुई, वो बेहोश हुए, तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी जो हैं वो उनके सर के पास खड़े हैं और जो उनके गुरु हैं वो उनके पैरों के पास खड़े हैं। और जैसे ही वो होश में आए वो बिल्कुल सेफ थे, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि वो सिर्फ इन्हीं वजहों से मतलब बच गए थे, वरना वो रार तो अपना काम ज़रूर करती, लेकिन वो फेल हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर ये चीज़ है कि वो रार तो फेल हो गई, लेकिन उनके ऊपर जो काली शक्तियाँ थीं वो अब भी कहीं ना कहीं काम कर रही थी। जैसे उनके साथ कभी बहुत सी ऐसी बार दुर्घटनाएं हो गई, वो मरते मरते बचे। जैसे वो जिंदा तो थे लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था, कभी बीमार हो जाना, कभी मेंटली टॉर्चर हो रहे थे क्योंकि घर में लोग बीमार हो रहे थे। अब वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पा रहे थे कि ये सब चल क्यों रहा है। अब यहाँ तक तो ठीक था, उनकी इसी दौरान उनकी शादी हुई। अब उनकी शादी से कोई भी खुश नहीं था, जो बड़े थे वो बिल्कुल भी ज़्यादा खुश नहीं थे। क्यों? अब तो शादी हो गई, शादी के बाद वो समझ गए थे कि बच्चे वगैरह होंगे। अब इसमें सीन क्या था, जो उनके बड़े थे उनके कोई बच्चा नहीं था बिल्कुल भी। तो वो ये चाहते थे कि मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है वो उनके ही किसी उनको मिल जाए जिसकी उनसे मतलब उनका सिस्टम ठीक चले। तो उनकी शादी हो गई, बहुत धूमधाम से प्यारी शादी हुई, अच्छी शादी हुई। उनकी जो वाइफ घर में आई, जो रवि की माँ जी थी, वो घर में आई। थोड़े दिनों बाद रवि की माँ के साथ ये सब होने लगा। अब रवि के पिताजी तक तो ये चीज़ें ठीक थी, लेकिन उनकी माँ के साथ शुरू हो गया। उनकी माँ अचानक से रात में उठकर बैठ जाया करती थी। उनका ऐसा कहना कि उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर सेफ फील नहीं होता, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि वो यहाँ पर रह पाएंगी, या कोई उन्हें बहुत घुटन सी होती थी। अब इस चीज़ को वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही थी। तो जब इसके बारे में पता किया गया, रवि के पिताजी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कोशिश की कि कैसे भी इन चीज़ों के बारे में पता किया जाए। उन्होंने बड़े बुजुर्गों का सहारा लिया, बहुत इसके बारे में तहकीकात की।
तो कैसे भी करके जब वो कहते हैं ना प्रार्थना की जाती है तो उन्हें एक इंसान मिला। अब वो जैसे भी मिला हो, वहीं पे गांव में ही एक बाबा थे। उन्होंने उन्हें बताया कि तुम्हारे घर के जो अंदर कमरा है उस कमरे में जाओ, वहाँ पर नीचे 4 गरी के गोले मिलेंगे तुम्हें, और जाकर, हाँ नारियल के जाकर उन्हें देखो जाकर। तो वो वहाँ पर देखने गए। तो जब उन्होंने देखा कि वो जो 4 नारियल के गोले थे उसमें से 3 गल चुके थे, और उन गुरु ने ऐसा बताया था, जो वो बाबा थे उन्होंने ऐसा बताया था कि जब चौथा ना वो गल जाएगा नारियल का गोला तो तुम्हारी पूरी पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी पीढ़ी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और किस्मत से वो गोला चौथा गलने ही वाला था। बिल्कुल थोड़ा उसका गलना शुरू हो चुका था। वक्त रहते उन्हें वो गोले मिल गए और उन्होंने उस जगह से उन गोलों को निकाल दिया। अच्छा शिवा भाई, एक बात मैं जानना चाहूँगा कि मान लो अगर ऐसा कभी होता है, जी, जैसे गोले आपने बताया, नारियल आपने बताया, अगर वो नारियल मिल गया जिसके भी लिए वो रखा गया है, तो क्या वो आगे गलेगा नहीं? कोई सॉल्यूशन मिल जाता उसके बाद में? जी, होता क्या है कि जिन तांत्रिक क्रियाओं से उन्हें बांध कर जहाँ पर गाड़ा जाता है वो उसी जगह पर रहने चाहिए। अगर उस जगह से हट गए तो वो तांत्रिक क्रिया फेल हो जाती है, तो वो अपने तरीके से काम नहीं करती, क्योंकि जो तंत्र मंत्र है वो उसी जगह बांधा गया है, उसी जगह बांध कर रखा गया। अब तुमने उसे निकाल दिया और खोल दिया तो वो विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। यानी कि भाई अगर वो जो नारियल है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, अगर वो किसी को दिख जाती है, किसी को मिल जाती है, तो फिर उससे कुछ नहीं होता, वो मतलब फेल हो जाती है। बिल्कुल, जैसे अब लोग कहते थे कि अभी आपने काफ़ी सुना होगा, अब लोग इसे मजाक में भी लेते हैं कि कुछ सामग्री वगैरह, मेकअप का सामान, इसमें तांत्रिक क्रियाएं करा के रख दी जाती हैं। तो अब लोग क्या करते हैं कि उसी सामान को गंगा में विसर्जित कर देते हैं, जिससे वो विफल हो जाती है। तो इसी से वो चीज़ रिलेट करती है। एक बात और जानना चाहूँगा भाई मैं, कि इस स्टोरी में ना, इस कहानी में, इस रियल इंसिडेंट में हमने देखा कि जो तांत्रिक था ना उसकी मौत हो गई है। जी, ठीक है, लेकिन भाई एक चीज़ ना अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है कि आपने बताया कि उनकी शादी हुई, शादी के बाद भी उनकी फैमिली में, उनकी वाइफ की, इवन खुद की भी तबीयत ख़राब हो रही है, यानी कि बाद में भी कोई ना कोई करवा ही रहा है, कोई ना कोई तांत्रिक उसके बाद में भी है। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि भाई असलियत में कौन करवा रहा है अभी? आप ये जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि जो रवि के पिताजी के बड़े भाई थे जी, उनकी वाइफ ये चाहती थी कि कैसे ना कैसे करके इनका पूरा परिवार का मतलब सर्वनाश हो जाए और सारा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो भी लोग ये तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है, बहुत ख़राब होता है। रवि की जो पिताजी थे, उनके मतलब बड़े भाई की वाइफ जो कि रवि की ताई लगी जी, तो उनका जो हाल हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, उनका खुद का ही परिवार ख़त्म हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि तांत्रिक चीज़ों पे कभी भी बिलीव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात भाई जो मैंने यहाँ पे नोट की वो ये है कि रवि के जो पिताजी थे वो जब गिरे थे, जब उनके ऊपर रार छोड़ी गई थी, तो उनको हनुमान जी दिखे थे। जी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हनुमान जी से बढ़कर कोई भी तंत्र, कोई भी तांत्रिक नहीं होगा। बिल्कुल ये नहीं रीज़न जब वही उनकी रक्षा कर रहे हैं तो उनके ऊपर क्या ही काला जादू काम करेगा। बिल्कुल। वो लाइन जो बोली जाती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, वो ऐसे ही नहीं बोली जाती। जी भाई, वो बहुत ही पावरफुल लाइन है। लेकिन भाई एक बात और है जी, कि जो भी ब्लैक मैजिक करवाता है, जिसके ऊपर होता है, ठीक है, उसका तो बुरा होना है, लेकिन जो करवाता है ना उसका भी मतलब लाइफ ना एक हेल बन जाती है जब उसका आखिरी टाइम आता है। बिल्कुल, उसकी भी मतलब बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। बिल्कुल। मैंने भी कुछ ऐसे केसेस सुने हैं जिसमें ना बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इवन एक केस मुझे याद आ रहा है कि उसमें क्या होता है, जिसने ब्लैक मैजिक करवाया है, लास्ट टाइम पे ना उसकी जो पीठ होती है ना, उसकी पीठ तक गलने लग गई है। बिल्कुल, डेथ बेड के ऊपर वो लेटी हुई है, उनकी जो पीठ है वो पीठ गलने लग गई है। डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है, उनको पता ही नहीं लग रहा कि भाई ये क्या बीमारी है, क्या इसका रूट कोज है। दवाई दे तो क्या दें, बस वो जिंदा है और जब तक है तब तक है। इसी को कहते हैं जीते जी मरना। वही बात। और ये हालत ऐसे ही इन्हीं लोगों की होती है जो ये तांत्रिक क्रियाओं पर बिलीव करते हैं। अब जैसे मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जी, मैंने उनकी जो जिक्र किया था, जो रवि की ताई थी जी, उनके घर में धीरे धीरे लोगों की डेथ होने लगी। उनके जो खुद के हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई। वो इस चीज़ का शिकार हो गए सिर्फ उनकी वजह से। और आखिर में जो उनका हाल हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था, वो बताने के योग्य भी नहीं। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि आखिर में उन्होंने कुछ भी नहीं देख पाया। उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, उनका परिवार ख़त्म हो गया, उनके सामने उनके लोगों की मौत हुई। इससे ज़्यादा दर्दनाक क्या होगा।
वही बात है ना भाई, मतलब खुद के ही अपने ही लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना, इससे ज़्यादा क्या दर्दनाक इससे ज़्यादा क्या दर्दनाक होगा। बिल्कुल। एक चीज़ और है भाई, मैं ना थोड़ा सा, जैसे आपने ब्लैक मैजिक में ही एक चीज़ बताई रार, मैं थोड़ा ब्लैक मैजिक को ही ना थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँगा ठीक है। कि इसमें और क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद हमें नहीं पता है, और कितने मतलब किस हद तक जा सकते हैं लोग इस हद तक जा सकते हैं। एक चीज़ के बारे में और बताऊं जो शायद अभी किसी ने भी यूट्यूब पर कवर नहीं किया, और शायद ये आपके चैनल पर पहली बार मैं बता रहा हूँ जी। क्योंकि हमारे लोकल में ये चीज़ें होती थी, और वो चीज़ थी नगन कालिका। नगन कालिका, जी ये भी भाई नया ही कंसेप्ट है मेरे लिए। बिल्कुल नया है ना। अब वो नगन कालिका का काम क्या होता था, अब इसका भी मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। जो मेरा घर था, मेरे घर के पास में एक फैमिली रहा करती थी। जी। उस फैमिली में एक लड़की थी, एक बच्ची थी, वो 18 से 19 साल की रही होगी। वो बहुत बीमार पड़ा करती थी, बहुत बीमार, और वो ठीक भी हो जाया करती थी, तब दवाई वगैरह लेकर ठीक हो जाया करती थी। एक दिन ऐसा आया जब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई, उसे डॉक्टर्स के पास ले गए, कोई भी असर नहीं हुआ दवाइयों का। वो बहुत परेशान हो गए, फिर वो और ऊपर तक लेकर गए कि इसे कैसे ना कैसे करके ठीक कराएंगे, लेकिन वो तब भी ठीक नहीं हो रही क्योंकि एक्चुअल में दवाइयों का असर ही नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा। तो उनके जो पिताजी थे वो इन चीज़ों पर बिलीव किया करते थे कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो उन्होंने इसे दिखाने के लिए उसे वापस से गाँव में लेकर आए। गाँव में एक पंडित को दिखाया जाकर। जी। तो जब उन्हें दिखाया, उन्होंने जब उसे छुआ, और अच्छा नगन कालिका क्या होती है, वो एक ऐसी शक्ति होती है जो मैंने आपको बताया रार से रिलेटेड, वो भी डेथ कर देती है, वो मौत लेकर ही जाती है, लेकिन वो जीते जी मारती है, दर्दनाक मौत देती है, हर दिन मारती है, ऐसी हालत कर देती है कि आपका शरीर देखने वाले को डर लगेगा, देखने वाला इतना ज़्यादा घबरा जाएगा कि इसे हुआ क्या, इसकी डेथ कैसे हुई। और ये रियल मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, उस लड़की के ऊपर नगन कालिका थी। तो जब उन पंडित जी ने इस चीज़ को समझा और उन्होंने उसकी फैमिली को बताया कि उनके ऊपर नगन कालिका और ये इन्हें ख़त्म ही कर देगी, इसका कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ेगा, तो उनके घर वालों को इस बात पर बिलीव ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कुछ हम मानते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि आप कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी लेकिन आप इतना बढ़ा के बता रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये नगन कालिका एक्चुअल में आप कहीं भी इसे दिखा लीजिए। फिर वो और भी ज़्यादा गुरुओं के पास लेकर गए, तब उन्होंने भी बताया कि हाँ नगन कालिका है इनके ऊपर और वो इन्हें लेकर ही जाएगी। तो भाई उसमें बेसिकली क्या क्या हो उनके पास में, थोड़ा सा आप डिटेल में बता सकते हो? इसका जो डिटेल अगर मैं आपको बताऊंगा, आप बहुत ही ज़्यादा आखिर में इनको जो हुआ था वो बहुत ही ख़राब हुआ। इनके फैमिली ने बिलीव ही नहीं किया और वो इधर उधर भटकते रहे, और वो गुरु जो मतलब पंडित जी वगैरह थे वो बताते रहे कि नगर कालिका बहुत ख़राब चीज़ है, इसका आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, आप प्लीज़ करिए। और होता क्या था कि उनके घर में इतना पूजा पाठ भी नहीं था, वो इन चीज़ों को मानते थे ब्लैक मैजिक वगैरह, लेकिन इतना पूजा पाठ नहीं, अपने बिजनेस वगैरह धंधे की चीज़ों को देखना। तो आखिर में जो वो लड़की थी उसकी डेथ हो गई, वो नहीं बच पाई, और तब उन्होंने इस चीज़ पर बिलीव किया कि हाँ नगन कालिका जैसा कुछ होता है। मतलब अगर वो पहले ध्यान दे देते शायद वो बच सकती थी। अब इतने सारे गुरुओं ने मतलब उन्होंने कहा, पंडित जी वगैरह ने, लेकिन तब भी उन्होंने बिलीव नहीं किया। अच्छा, इनसे बचने का तरीका क्या है भाई? इनसे बचने का तरीका जो बताया जाता है, जो आज भी फॉलो होता है, अगर आप करें, ये चीज़ें कराई जाती हैं, लेकिन होता क्या है, अगर आप हमारे हनुमान जी पर विश्वास करते हैं, अगर आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी पर विश्वास करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो ये चीज़ें आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, असर डाल सकती हैं, लेकिन आप ये को आपको जड़ से ख़त्म कर दें ऐसा कभी नहीं हो सकता। और धीरे 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 करके इनकी शक्ति फेल हो जाती है और ये काम नहीं आती। और इसके भी लेकर एक एग्जांपल है, अब इसको लेकर मेरे खुद की फैमिली में एग्जांपल है। जी, मेरा एक भाई है, कज़न ब्रदर है, उसके घर में ये चीज़ें कराई गई, लेकिन उनके घर पे उनके पिताजी बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ वाले, बहुत पूजा पाठ वाले, और उन्हें ये चीज़ पता चल चुकी थी कि मेरे ऊपर ऐसा ऐसा कराया गया। तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, ऐसा करिए, कुछ ना कुछ करिए, लेकिन वो काम रहे। उन्होंने कहा उन्हें विश्वास है हनुमान जी पर, क्योंकि वो उनकी बहुत पूजा किया करते थे, और हनुमान जी के आगे तो फिर कौन ही है जी। तो उन्होंने अपनी पूजा को रेगुलर रखा। समस्याएं आईं, उनके घर में प्रॉब्लम्स आईं, पैसे से रिलेटेड एक्सीडेंट्स हुए, लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक हो गया, उनके घर पे कुछ भी बिगड़ा नहीं, सब ठीक हो गया। तो इनका यही सॉल्यूशन है कि अगर समय रहते आप इसे दिखवा सकें, किसी गुरु से दिखवाइए, अगर वो कुछ सही सॉल्यूशन बताते वो करिए, और पूजा पाठ करिए, बिलीव करिए, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बस विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास पर तो दुनिया का है। जी भाई, लेकिन भाई आपने बहुत सही कहा कि आपने देखो हनुमान जी तो हैं, सर्वोपरि हैं,
उनकी जो शरण में चला गया उनका तो उद्धार होना ही होना है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और आपने कहा कि एक अच्छे गुरु के पास भी आप जा सकते हो, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना भाई, आजकल क्या होता है ना, हर चीज़ को ना लोगों ने बिजनेस बना रखा है। बिल्कुल। हम मतलब ये पता करना कि कौन सच है, किसके पास सच में सिद्धि है और कौन बस ढोंग कर रहा है, ये पता लगाना थोड़ा सा टिपिकल हो गया है। बहुत, अब तो बहुत वो डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि हर तरफ फ्रॉड है। वही वही चीज़ लोग है बस भाई। डरा के पैसा ऐंठना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं देते। मैं लोगों को यही कहूँगा कि भाई अगर कुछ ऐसा होता है तो जिसके ऊपर भी वो विश्वास करें, बहुत ही सोच समझ के करें और मतलब हर तरीके से अपने पैसे का भी ध्यान रखें, क्योंकि लोग ना पैसा मांगते हैं और लाखों में पैसा होता है ये। जी। जी भाई। तो इसे लेकर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा डाउट होता है कि कुछ काली शक्ति है, कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल नहीं है, और आप गुरुओं के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा है वैसा है, तो अगर आपको उसे पक्के तौर पे मतलब जानना है कि है या नहीं, तो आप उस बच्चे को या जिसके भी ऊपर वो चीज़ है, आप एक बार मेहंदीपुर बालाजी लेकर चले जाइए। वहाँ बताया जाता है ऐसी शक्ति आप हम सब जानते हैं, अगर कोई भी चीज़ उस बच्चे के अंदर है तो वो ऊपर आ जाती है, वो खेलना शुरू कर देते हैं, उसे हम खेलना कहते हैं। जी। वो जो अंदर आत्मा या जो भी वास करती है वो खेलना शुरू कर देती है, और वहाँ से क्लियर हो जाता है कि हाँ इसके अंदर है, लेकिन बाबा सब निवारण कर देते हैं, वहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा कह रहा है कि इसके अंदर ऐसा है, नगन कालिका है वगैरह वगैरह, तो आप बालाजी ले गए और वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो आप समझ जाइए ये कुछ वैसी दिक्कत नहीं है। मतलब अगर सच में कुछ होगा तो वहाँ जाके वो चीज़ सामने आ जाएगी। सामने आ जाएगी, खुल जाती है। जी भाई। छुपती नहीं है। जी भाई। अच्छा भाई, आप कभी गए हो मेहंदीपुर बालाजी? जी, मैंने इसे लेकर एक फुल डिटेल भी वीडियो बनाया हुआ था। अच्छा। अपने ऑडियंस को प्रूफ करने के लिए। उन्होंने कहा था आप हमें जाकर दिखाइए अगर आप इतना ही बिलीव करते हैं। वहाँ पर क्या देखा भाई आपने? वहाँ पर जो मैंने देखा, अपनी आँखों से देखा, लोग सच में वहाँ पर जो खंबे वगैरह पकड़कर मांग रहे हैं कि बस एक बार छोड़ दो, अपना सिर ज़मीन में मार रहे हैं, कह रहे हैं, जवान से कह रहे हैं कि हम शरीर में कभी दोबारा नहीं आएंगे, एक बार छोड़ दो। और ये चीज़ मैंने खुद वीडियो में कवर किया हुआ। जी जी भाई, उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल। और भाई एक और चीज़ है मेहंदीपुर बालाजी के बारे में मैं जानना चाहूँगा। एक चीज़ बोली जाती है, वो कितनी सच है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं गया हूँ वहाँ से। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ से ना हमें कुछ भी लाना नहीं होता, पीछे मुड़ के देखना नहीं होता। इवन हम वहाँ का जो प्रसाद होता है या फिर बाहर जो भी चीज़ें बेची जा रही है, वो कोई भी चीज़ हम अपने साथ नहीं ला सकते। ये कहाँ तक सच है भाई? ये सच है, और इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। कैसे होता क्या है कि जब भी आप कोई प्रसाद लाते हैं या वहाँ का कुछ भी लाते हैं, अब लोग कहते हैं कि वो तो हनुमान जी का ही प्रसाद है जी। लेकिन वो बात बिल्कुल सही है, हनुमान जी का प्रसाद है, लेकिन उस प्रसाद में वो जो शक्ति वगैरह वास कर जाती हैं। वो आपके, अगर मान लीजिए वहाँ पे जो लोग जाते हैं, जो पोजेस्ड होते हैं इन चीज़ों से, उनके अंदर से शक्ति निकली तो वो ना किसी चीज़ में चली जाती है। तो इसीलिए बताया जाता है कि वहाँ का प्रसाद बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। खाना नहीं चाहिए, लाना नहीं चाहिए? लाना ही नहीं चाहिए। वहाँ पे हम खा सकते हैं प्रसाद? खाना भी नहीं चाहिए। प्रसाद मिलता है वहाँ पे? मुझे नहीं पता, देखो मैं गया ही नहीं, प्रसाद भी लोग वहाँ पर नहीं बांटते हैं, देते ही नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग हैं मतलब जो वहीं के हैं, वो प्रसाद लेना प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं हमें दे दो, लेकिन और भी लोग, सब लोग उन्हीं को प्रसाद दे देते हैं, कोई लेकर नहीं आता और खाता भी नहीं है। और किसी का दिया प्रसाद लेना खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए वहाँ पर। ठीक है भाई, अगर कोई जा रहा है, जाने का सोच रहा है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखे। मैं अगर कभी जाता हूँ, मैं ट्राई करूँगा तो मैं भी इन चीज़ों का ध्यान रखूँगा। एक और चीज़ है भाई, वहाँ पर ना लोग मेहंदीपुर बालाजी है ना, जैसे अगर हम बात करें बाकी के और भी धाम है, वहाँ पर हम नॉर्मली भी जा सकते हैं ऐसे ही कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें दर्शन कर ले, हम चले गए। तो मेहंदीपुर बालाजी में ऐसे लोग कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं? ऐसे लोग भी होते हैं जो बस केवल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ बाबा के दर्शन कर जैसे आप गए थे? जी, सिर्फ दर्शन के उससे मतलब से जाते हैं और बहुत प्यारे दर्शन कर उनका प्रसाद पाकर चले आते हैं, आशीर्वाद लेकर। जी जी। शिवा भाई, एक और चीज़, एक और इंसिडेंट था जो हम शेयर करने वाले थे, उसमें हम थोड़ा सा बीच में हम अपनी ही बातों में उलझ गए। वो इंसिडेंट था एक लव स्टोरी के बारे में। जी। एक लड़का और लड़की के बारे में कि कैसे वो दोनों एक हुए, फिर ब्लैक मैजिक ने या फिर उनके पेरेंट्स ने कुछ ऐसा किया, ब्लैक मैजिक नहीं कहूँगा, कि वो दोनों अलग हो गए। क्या हुआ क्या था भाई एक्चुअली में? अच्छा, ये आपकी आज की ऑडियंस को लेकर मैं बताना चाहूँगा, उन्हें टारगेट करूँगा कि वो उस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करें। जी। वो चीज़ ऐसी है कि हमारे गांव की ये स्टोरी है और बिल्कुल रियल स्टोरी है। होता क्या है कि एक लड़का होता है, वो एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उनका रिलेशनशिप 8-9 साल का होता है और वो लोग शादी करना चाहते हैं।
बहुत ही मतलब अपने परिवार को कन्विंस करते हैं कि हमें शादी करनी है किसी ना किसी तरीके से करनी है। लेकिन अब आपको गांव का माहौल पता है, हमारे यहाँ की ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बस गए, आपने कहा कि हम इससे प्यार करते हैं या प्यार करती हूँ और शादी करती, ऐसा नहीं। तो परिवार वाले अगेंस्ट में हो गए, उन्होंने कहा ऐसा हम बिल्कुल होने नहीं देंगे, फिर चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। वो इस हद तक पहुँच गए कि कुछ भी करना पड़े। तो लड़के ने डिसीज़न लिया, लड़की ने डिसीज़न लिया, और वो लोग वहाँ से भाग गए और बाहर जाकर रहने लगे। अब घर वाले इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन वो अब भी इस हट पर अड़े हुए थे कि हम इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा जो अजीब है। तो उनकी फैमिली ने एक दिन अचानक से उन्हें कॉल किया कि ठीक है, हम तुम्हारे रिलेशन को एक्सेप्ट करेंगे, हम धूमधाम से शादी कराएंगे, तुम वापस आ जाओ। तो इस बात को लेकर वो लोग काफ़ी खुश हो गए और उन्होंने उन्हें वापस भी बुला लिया। लड़का घर में आ गया। लड़के को वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे। या आर्ट्स की ऑडियंस सुने अगर ऐसा किसी के साथ हो, अचानक से बहुत प्यार करने लगे। और लड़के को काफ़ी जगह लेकर गए, बता रहे कुछ चीज़ें घुमाने ले गए, कई बाबाओं से मिलाया, ताकि बताया, उससे लड़के से ऐसा कहा कि तुम्हारी कुंडली वगैरह में कुछ दोष वगैरह है, उसके लिए तुम्हें ठीक वगैरह करवा रहे हैं। तो उसे तावीज़ वगैरह कुछ माला टाइप की पहनाई और कड़ा वगैरह पहनाया, ये चीज़ें पहना लड़के को। तो हुआ क्या कि लड़का घर आया, अचानक से उसके रवैये में कुछ बदलाव आने लगा। अब ये चीज़ उस लड़की ने नोटिस की। इतना 8 साल का प्यार अचानक से बदलना शुरू हो गया। वो चिल्लाने लगा, उनका लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा और वो बढ़ता ही जा रहा था। वो इस हद तक बढ़ गया कि उस लड़के ने एक दिन परेशान होकर ये कह दिया कि मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे मरना पसंद है, मैं शादी नहीं करूँगा। अब आप ये चीज़ सोचिए कि अचानक से 8-9 साल का प्यार कहाँ चला गया। तो यही है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। उस लड़के के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से तांत्रिक क्रिया कराई गई, उसे अपने वश में किया गया, उसके ऊपर वशीकरण जैसा ट्राई किया और वही कराया गया। ये मतलब ये वशीकरण कैसे हुआ? देखो, जितना मैंने सुना है ना वशीकरण के बारे में, वो बेसिकली कैसे होता है, या तो आपको कुछ खिलाया जाता है, या तो आपको कोई ऐसी चीज़ दी जाती है जिसके थ्रू आपको कंट्रोल किया जाता है। इस केस में क्या था? इस केस में वो सारी चीज़ें थी। कैसे? उसे एक तो कड़ा पहनाया गया था, जो कि अजीब था क्योंकि वो लड़का कड़ा पहनता ही नहीं था, ज़बरदस्ती फैमिली ने फोर्स किया। और जो ताबीज़ थी उसे वो पहनाई गई थी, उसके थ्रू था। तो इन्हीं चीज़ों के थ्रू उसके ऊपर कराया गया था। अच्छा भाई, इसमें किसी को उन दोनों में से, लड़के लड़की में से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एकदम से चीज़ें कैसे चेंज हो रही है? लड़की को यही मैं आज के ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो इस पर ध्यान दो, इस पर एक चीज़ समझो कि मेरे साथ कुछ कराया जा रहा है। क्योंकि लड़की ने नोटिस करना शुरू किया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसे कभी नहीं था। जो वो लड़का 8 साल में नहीं था, वो अचानक से ऐसा कैसे हो गया? इतना ज़्यादा अग्रेसिव, इतना ज़्यादा गुस्सा। अचानक से ये कहने लगा कि अगर तूने मुझसे बात तक कर ली तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, लेकिन शादी नहीं करूँगा। तो आप समझ रहे हैं किस मतलब लेवल पर उसके साथ तांत्रिक क्रिया की गई थी। तो भाई, जब लड़की को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तब उसने क्या स्टेप लिया, क्या सोचा? लड़की ने उस लड़के से कहा कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कराया गया, और वो हर रात उससे इसी बात पर लड़ती थी और उनका ये लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वो लड़का ऐसा बोला कि तुम जो मेरी फैमिली है उसे लेकर तुम हमेशा मतलब गलत बोलती हो, तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी फैमिली मेरे ऊपर कोई ऐसी क्रिया करा देगी। अब वो लड़का मानने को तैयार नहीं किसी भी तरीके से। तो लड़की ने कहा तुम बस मेरी एक छोटी सी चीज़ मान लो कि तुम हर दिन मेरे साथ या खुद मंदिर जाया करोगे, कि मैं चीज़ों को नहीं मान रही हूँ बस, लेकिन मेरे लिए इतना कर दो कि मेरे लिए जाया करोगे। तो वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा मैं मंदिर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, और मैं ना जाऊँगा, ना मेरा मन है, और मुझे कोई भी नहीं भेज सकता। लेकिन लड़की लड़ती रही। उसने कहा बस थोड़ा सा मेरा काम कर दो कि मंदिर आ जाया करोगे हर दिन, हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि हमारे गांव में एक मंदिर था जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वो लड़का जैसे तैसे मान गया, वो हर दिन उस मंदिर आने लगा, लेकिन वो मंदिर के बाहर खड़ा रहता था, अंदर नहीं जाता था। और वो लड़की अंदर जाके पूजा करती थी, प्रार्थना करती थी। तो धीरे धीरे समय बीतता गया, वो उसे अंदर भी ले जाने लगी। और आप ये चीज़ समझो कि धीरे धीरे वो जो तांत्रिक क्रिया थी वो फेल होने लगी, क्योंकि अब जो इंसान मंदिर में जाने लगा तो वो काली शक्ति नहीं वहाँ काम कर सकती, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगी, और वो धीरे धीरे तांत्रिक क्रिया फेल हो गई। तब उस लड़के को ये चीज़ समझ आई कि ये सही थी, मेरे साथ सच में कुछ कराया गया, कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव था जो अब जाके सही हो। हाँ सही, उसका दिमाग शांत रहने लगा, वो समझ गया
कि कुछ तो मेरे साथ कराया गया था, क्योंकि उसने जो उसका बर्ताव था, इतना गंदा बर्ताव वो कभी सोच भी नहीं सकता था उसके साथ करने में। तो भाई जब वो दोनों मंदिर जाने लगे और सब कुछ नॉर्मल होने लगा, उसके बाद चीज़ें सही हो गई? हाँ, चीज़ें इस हद तक सही हुई कि लड़का शांत हुआ और उसे अपना जो पुराना प्यार था वो याद आया चीज़ें, क्योंकि उसके ऊपर से वो जो निगेटिव एनर्जी थी वो हट चुकी थी। जी। तो उन दोनों ने एक डिसीज़न लिया। वो डिसीज़न ऐसा था कि दोनों लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली, और ये बात उन्होंने ओपन नहीं की अपने, लेकिन लड़के ने अपने घर पर ये बात बता दी, और इसलिए बता दी कि वो अपने घर से जा चुका था, और उसने कहा मैं घर पे तभी आऊँगा जब आप लोग पूरी तरीके से मान जाएंगे। तो लड़के के घर वालों का कॉल आया कि हम लोग मान चुके हैं, और मैंने बात भी कर ली है लड़की के घर वालों से, और हम लोग जानना चाहते हैं, तुम लोग कहो बस ये बता दो, हम लोग तुम्हारी धूमधाम से शादी करेंगे। जी। तो उन्होंने बता दिया कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं, आप लोग यहाँ पर आ जाइए। तो सब ने मिलकर डिसाइड किया कि वहीं चलते हैं, वहीं एकदम धूमधाम से करा देंगे। जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जाने के बाद जो लड़के के घर वाले थे वो एक्चुअल में मान चुके थे, वो सच में कन्विंस हो गए थे कि वो शादी करा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आ रही थी। अब यहाँ पर यही चीज़ पकड़ने में नहीं आ रही थी कि अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। अभी भी मतलब सेम प्रॉब्लम चल रही है? जी, अब प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली के बीच में, अच्छा। और इसी वजह से लड़का लड़की के बीच भी तनाव फिर से पैदा हो रहा था। और वो तनाव हो रहा था फैमिलीज़ की वजह से। वो फैमिली इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, ये फैमिली उनकी नहीं कर रही है। लड़का लड़की की फैमिली। हाँ, आपस में हो रहा है, तो इन दोनों के साथ भी फिर से गड़बड़ होने लगा। लेकिन अब भी ये पकड़ने में नहीं आ रहा था कि अब ये कहाँ से हो रहा है, क्योंकि कोई ताबीज़ नहीं, कोई कड़ा नहीं, फिर भी ये चीज़ें कौन करा रहा है, क्योंकि लड़के के घर वाले तो कन्विंस हो चुके हैं और लड़की के ऑलरेडी थे, तो फिर भी कौन करा रहा है। तो ये चीज़ बाद में पता चली कि जो लड़की की मौसी थी वो ये सब करवा रही थी। भाई लड़की की मौसी? जी। लेकिन लड़की की मौसी क्यों करवाएगी भाई? अब लड़की की मौसी इसलिए करवा रही थी क्योंकि वो जो लड़का था वो चाहती थी वो अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ पर भेजे। वो चाहती थी कि इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छे लोग, मतलब पैसे वाले भी, सब कुछ बढ़िया फैमिली, तो वो चाहती थी कि जो उनकी बेटी है उनका रिश्ता उनके घर हो जाए, और ये इच्छा उनकी बहुत पहले से थी। इसी वजह से वो ये सब पीछे से करा रही थी कि कैसे भी कैसे करके ये लड़का और इनका बॉन्ड ना बन पाए, इनका परिवार ना जुड़ पाए, और आखिर में गेम मौसी कर रही थी। लेकिन भाई ये मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी हम कोई काला जादू करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं, तो ना हमें ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। बिल्कुल। तो वो मौसी ने कैसे, मतलब क्या क्या मिला मौसी को, किस बेसिस पे उन्होंने उनके ऊपर काला जादू करवाया? मौसी ने जो तरीका अपनाया वो सच में कोई सोच भी नहीं सकता। मौसी ने एक बहुत ही गंदा और बहुत ही अजीब तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया, जब भी ब्लैक मैजिक जैसी क्रिया परफॉर्म की जाती है और बड़े लेवल पे करनी होती है तो एक तरीका होता है। जी। उन्होंने उससे लड़की की जो कुंडली वगैरह थी उसे लिया, उसकी फ़ोटो को लिया, और जिनके ज़रिए वो ये सब कर रही थी, करवा रही थी, उन्होंने उस तरीक़ों को ऐसे परफॉर्म किया। उन्होंने एक छिपकली होती है, छिपकली की पूँछ को काट दिया जाता है, ठीक है, और छिपकली की पूँछ को काट के और जो वो फ़ोटो होती है कुंडली उसमें डालकर बांध दिया जाता है, और उसे जो मतलब जो लड़की होती है उससे एक बार टच करा के आप कहीं भी रख दो, वो अपना काम करती है। मतलब वो जो कुंडली जो बाद में है उसको लड़की से टच करवाना है? बस एक बार आप उसे टच करवा देंगे तो वो काम करेगी। और ये चीज़ भी शायद आपने पहली बार सुनी होगी, छिपकली के पूँछ वाली। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा भाई मैं। इसके बारे में ऐसा केस है, ये भी एक और केस है मेरे गांव का। अब ये मेरे ही रिलेटिव थे जो ये चीज़ें परफॉर्म किया करते थे, वो भी इन चीज़ों पर बिलीव किया करते थे। भाई नई स्टोरी पर आने से पहले मैं थोड़ा सा उसी स्टोरी की जानना चाहूँगा, उसकी एंडिंग क्या हुई? किसकी? जो शादी वाली स्टोरी चल रही है कि उसकी मौसी ने करवा दिया, पता लग गया, पता लगा उन्हें? पता लग गया था। उसके बाद वही हुआ कि जब उनकी मौसी से ये चीज़ें पूछी गई कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लोगों ने समझाया कि तुम्हारे खुद के बच्चे हैं और तुम ये चीज़ें सब, मतलब इमोशनली उनसे बात की गई, उनके आगे रिक्वेस्ट की गई कि इनका अभी ये कल को कुछ कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा। तो बस उसका सॉल्यूशन करवाया गया, निकलवाया गया? जी, निकलवाया यही गया कि आखिर में मौसी ही कन्विंस हो गई और उन्होंने ये चीज़ खोली कि हाँ बताई कि मतलब चीज़ें वापस ले लिया, ऐसा जी कुछ हुआ होगा? जी, उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म Accept करा कर दिया। लिया। जी, ठीक एक्सेप्ट है। कर लिया। तो अभी वो लोग सही रह रहे हैं? सही अभी से? एकदम बढ़िया रह रहे हैं। उनकी लव मैरिज जो चल रही थी अब वो अरेंज में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, मतलब उनकी शादी हो चुकी है? जी बिल्कुल। जी भाई। हाँ, उसके बाद भाई आप एक खुद की स्टोरी एक और सुनाने वाले थे। हाँ, वो ये थी कि मेरे जो फूफा जी हैं, मैंने आपको बताया था मेरे रिलेटिव, तो वो ब्लैक मैजिक करते हैं। और आपके फूफा जी करते हैं? जी। और अच्छा भाई, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि ब्लैक मैजिक होता है ना, वो अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। जी
तो आपके फूफा जी कौन से वाला करते हैं? जी, दरअसल अच्छे या बुरे के अलावा ब्लैक मैजिक होता बुरा ही है। अच्छा। वो किसी ना किसी का नुकसान ही करता है। और आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही पुट किया, इसी में मैं क्लियर करूँगा अब आपको एक चीज़। एक फूफा जी के पास एक फैमिली आई थी। उस फैमिली ने एक बताया कि उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराई गई। तो फूफा जी ने जब इस चीज़ को समझा तो उन्होंने देखा कि हाँ, वास्तविकता में इनके ऊपर तांत्रिक क्रिया कराई गई। तो फूफा जी ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने ये कहा, हम ये चाहते हैं इनका पूरा परिवार ख़त्म हो जाए। इन्होंने जो मेरे साथ किया है वो इनके साथ हो, वो ये दर्द ये भी देखें। तो आप समझिए इस चीज़ को कि फूफा जी ने एक पेज पर कुछ तैयार किया, लिखकर कॉलम्स वगैरह में तैयार किया, और ये कहा कि इसमें छिपकली की पूंछ को काट कर आप रख देना और उनके घर पर फेंक देना, उनके पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। और आखिर में वही हुआ। वो चीज़ काम करना शुरू हो गई और उनके घर में एक्सीडेंट होने लगे। और ऐसा मैंने जितना सुना था, मुझे यही पता चला कि उनकी फैमिली में बहुत हालत ख़राब हो गई थी लोगों की। भाई आपके हिसाब से ये चीज़ कितना सही है? मतलब ठीक है, किसी पर्सन ने हमारे साथ बुरा किया और हम वो उस चीज़ का बदला लेने के लिए हम उनके साथ भी ऐसा ही करना चाह रहे हैं ब्लैक मैजिक के थ्रू, तो क्या ये चीज़ सही है? ये बिल्कुल गलत है, ऐसे गलत है। वो जो फैमिली थी जिसने ऐसा करवाया था बदला लेने के लिए, उनकी हालत भी बिगड़ गई। यानी कि भले आप एक अच्छे काम के लिए या फिर एक बदले के पर्पज़ से भी बदले के अगर लिए कर कर रहे रहे हो। हैं, लेकिन आपके साथ होगा गलत ही। और यहीं पर जो मेरे फूफा जी हैं, आज उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। वो ज़िंदगी या मौत से जूझ रहे हैं। वो बेड से उठकर चल नहीं पाते, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका अंत बहुत ख़राब होता है, और आज वही कंडीशन है। लेकिन मैं फिर भी एक बार बताओ, जब सब लोगों को पता है कि ब्लैक मैजिक से जुड़ना, चाहे आप एक एज अ तांत्रिक आप ब्लैक मैजिक कर रहे हो या फिर किसी से करवा रहे हो, जब सबको पता है कि इसका अंत मेरे ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, फिर भी लोग क्यों करवाते हैं यार? मतलब उनको वो चीज़ दिखती नहीं है या फिर उनके अंदर हेटेड इतने ज़्यादा हो जाती है? एक तो वो ये ज़्यादा हो ही जाती है, इतनी ज़्यादा हेटेड हो जाती है कि वो बहुत ही, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। वो ये कहते हैं जो होगा वो देखेंगे, बस करवाना है। दूसरी चीज़, मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। उनको पता ही नहीं होता, पता उनको ही ये नहीं दिखता है कि हाँ भाई मैं ये चीज़ करवाया था, मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा बस। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा, और इसीलिए लोग करवा देते हैं और फिर बाद में भुगतते भी हैं। एक भाई अगर मैं बात करूँ ब्लैक मैजिक का जो अल्टीमेट जो होता है, मतलब डेथ होती है या फिर एक बुरी एक दर्दनाक मौत होती है जो भी करवाता है या फिर जो भी करता है ब्लैक मैजिक, इसी से ही रिलेटेड एक कंसेप्ट हो रहा है जो काफ़ी ट्रेंडिंग है, इल्यूमिनाटी। मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी अपने गेस्ट के साथ में बात की थी, तो मैं आपका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि जैसे ब्लैक मैजिक में लास्ट में हमारे साथ बुरा हो रहा है, इल्यूमिनाटी कल्चर में भी तो ऐसा ही होता है? बिल्कुल, इल्यूमिनाटी का भी सेम कॉन्सेप्ट है और वो इसी तरीके से काम करता है। जैसे आपने अगर पिछला पॉडकास्ट बनाया था उसमें देखा होगा, इल्यूमिनाटी में जो मतलब होता है उसमें बताते हैं कि डेविल को आप अपनी सोल बेच देते हैं, और उस आपकी जो सोल है उस पर डेविल का कंट्रोल है, और वो जब चाहे जो चाहे आपके साथ वो कर सकता है। लेकिन मैं उसके बदले में हम जो भी चाहते हैं वो भी तो मिल जाता है ना। वो लेकिन अंत तो ख़राब होता है। वो सब चाहकर आप कर क्या लेते हैं? शॉर्ट टाइम में आपको सक्सेस मिल गई, आप खुश हो गए, सब शोहरत दौलत पैसा, अंत ख़राब हो जाता है, पीढ़ी ख़राब हो जाती है, आगे सब खत्म हो जाता है, और यही चीज़ इंसान नहीं समझ पाता है। यानी कि एक टेम्परेरी खुशी के लिए, कुछ सालों की खुशी के लिए आप अपनी परमानेंट हैप्पीनेस को ख़त्म कर देते हैं। जो लॉन्ग टर्म आप करने हैप्पीनेस मिलने वो सब खत्म हो जाती है। शिवा भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफ़ी कुछ नई चीज़ें ना मुझे सीखने को मिली है, जानने को मिली है। हॉरर कंसेप्ट्स मेरे क्लियर हुए हैं जो थोड़े घोस्ट से रिलेटेड थे, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थे। और मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अगर आप शिवा भाई को दोबारा से देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, जो कि आई नो कि आप डेफिनेटली चाहते हो, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं हमें। इस पॉडकास्ट से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक है वो शेयर कर सकते हो। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है, कोई हॉरर इंसिडेंट आपके साथ भी हो रहे हैं, तो वो भी आप डायरेक्टली हमें शेयर कर सकते हैं, शिवा भाई को शेयर कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम, हमारा ईमेल आईडी सब कुछ यहाँ गिवन है, आप डायरेक्टली हमें भी शेयर कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी भी हम नरेट करें तो वो भी आप बता सकते हो। शिवा भाई, आपसे एक चीज़ और डिस्कस मैंने की थी ऑफ कैमरा। आपके पास एक ऐसी स्टोरी है जो कि बहुत ही लेंदी है और बहुत ही ज़बरदस्त है। वो ऐसी स्टोरी जिसके ऊपर एक मूवी भी बन सकती है। बिल्कुल, मैं चाहूँगा अगर लोग चाहते हैं तो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करें और उस स्टोरी को हम कवर करें।
अगर लोग आप इस वीडियो को प्यार देंगे, आपके चैनल पे बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो उस वीडियो को हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ही बड़ी स्टोरी है।